हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज यहाँ पे देखते हैं जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट BSTET और STET 2025 का जो रिलीज नोटिफिकेशन हुआ है उसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये फॉर्म कब से स्टार्ट होने वाला है, कब तक लास्ट डेट है, फॉर्म में क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगने वाला है, क्या एप्लीकेशन फी लगने वाला है, कौन कौन सा स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लेते जो कि यहाँ पे डेट्स यहाँ पे देख लेते फर्स्ट में। यहाँ पे जो डेट आपका जो फर्स्ट ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट है 19 सितंबर और उसी तरह जो आप लास्ट डेट अप्लाई कर सकते हैं 27 सितंबर 2025 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और जो आपका फी पेमेंट है वो आप 27 सितंबर 2025 तक आप कर सकते हैं। और जो कि आपका यहाँ पे एग्जाम डेट है वो 4 से 25 अक्टूबर के बीच में आपका यहाँ पे होने वाला है। चलिए यहाँ पे देख लेते जो एप्लीकेशन फी है फॉर पेपर 1 और 2 के लिए यहाँ पे जो कि जनरल EWS BC और EBC के लिए 960 रुपये यहाँ पे लग रहा है। और जैसे कोई यहाँ पे कोई अदर स्टेट से अगर कोई फॉर्म को फिल कर रहा है तो उसे भी यहाँ पे 960 रुपीज और SC ST PWD के लिए 760। और जैसे कि यहाँ पे दो पेपर है और बोथ पेपर 1 एंड 2 के लिए यहाँ पे जनरल EWS EBC और EBC के लिए यहाँ पे 1440 पे और उसी तरह अदर स्टेट के लिए भी 1440 और इसी तरह यहाँ पे SC ST PWD के लिए यहाँ पे 1140 पे यहाँ पे एप्लीकेशन फी लगने वाला है। और जो आप यहाँ पे फी पेमेंट कर सकते हो आपको ऑनलाइन मोड के थ्रू आपको फी पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं BSB बिहार स्टेट नोटिफिकेशन का जो एज लिमिट है वो 1 अगस्त 2025 तक मांगा जा रहा है, जो कि आपको यहाँ पे कम से कम आपको 21 ईयर्स यहाँ पे मांगा जा रहा है और मैक्सिमम 37 ईयर्स मेल के लिए। यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम ईयर्स मांगा जा रहा है 40 ईयर्स जो कि फीमेल जनरल का BC EBC और मेल एंड फीमेल के लिए। और उसी तरह यहाँ पे मैक्सिमम एज 42 SC ST मेल एंड फीमेल के लिए। यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा, वो रूल एंड रेगुलेशन में आपको नोटिफिकेशन में एक बार चेकआउट कर लेना पड़ेगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपको यहाँ पे अभी नहीं दिया गया है। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो कि बिहार STET में जो कि आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी टीचर के लिए यहाँ पे 9 और 10 क्लास के लिए पे जो भी यहाँ पे पेपर 1 है उसी तरह यहाँ पे आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए जिसमें आपको 50% मार्क्स रहना कंपलसरी है और उसी तरह BEd डिग्री भी कंप्लीट होना चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे सेकेंडरी टीचर के लिए यहाँ पे क्लास 11 12 के लिए यहाँ पे पेपर 2 में आपको PG कंप्लीट हो जाना चाहिए और विद BEd डिग्री भी आपको रहना चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड फॉर कंप्यूटर साइंस, इसमें आपको कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड नहीं मांगा गया है। यहाँ पे दिया गया कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST EBC BC दिव्यांग कैटेगरी को 5% यहाँ पे रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा मार्क्स में। ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। चलिए नोटिफिकेशन को ये देख लीजिए, यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो भी यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पे पूरा डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। इसको आप ठीक से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फॉर्म को फिल करने से पहले, तभी आप फॉर्म को फिल कीजिएगा। यहाँ पे सारा दे दिया गया है, एज कितना क्या मांगा जा रहा है, क्या डॉक्यूमेंट्स क्या फी पेमेंट, ये सब सारा यहाँ पे दे दिया गया है। कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हो वो भी यहाँ पे दिया गया है। वैसे तो मैं अभी तो बताने वाला हूँ फॉर्म को कैसे फिल करना है स्टेप बाय स्टेप। चलिए आप देख लेते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। वो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पे यहाँ पे दिया गया है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के यहाँ पे साइट यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ से मांगा जा रहा है। यहाँ जैसे आपका यहाँ पे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फिर उसी से यहाँ पे जेंडर पूछा जा रहा है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, मेल ID, ये सब फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको जनरेट OTP पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ सारा डिटेल्स को फिल कर लेते हैं अच्छे से। सारा डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से जनरेट OTP पे क्लिक करना है। जैसे OTP पे क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ से देखिए आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है। यहाँ पे कैप्चा को आपको फिल कर लेना है। यहाँ फिर सबमिट जैसे कीजिएगा फिर जो आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल ID डाला हो उस पे OTP गया हो उस OTP को यहाँ पे आपको फिल करना है। यहाँ पे OTP फिल कर लेने के बाद यहाँ से वैलिडेट OTP पे ओके ये सब कर लेने के बाद यहाँ से फिर डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। यहाँ फिर आपको कैप्चा को फिल करना है। कैप्चा को फिल कर लेने के बाद यहाँ से रीवेरीफाई, यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिएगा। इसमें आपको कुछ भी गलती लग रहा है तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ सारा में टिक कर लेना है। सारा चीज यहाँ पे सही है तो टिक कर लेने के बाद यहाँ से सबमिट, यहाँ फिर ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ये है रजिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और जीमेल में आपका यहाँ सेंड कर दिया गया है। चलिए आप यहाँ पे जो भी यहाँ पे गो टू एप्लीकेशन पे जाना है।
यहाँ से फिर इंस्ट्रक्शन आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपका जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वो यहाँ पे ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे पूछा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में फिल किया था वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे आपको फादर नेम को फिल कर लेना है, मदर नेम और अल्टरनेट मोबाइल नंबर। चलिए ये सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे इंडियंस है या अदर। चलिए यहाँ पे इंडियंस। यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट। अगर आप बिहार के रहने वाले तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। आप यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जा रहा है अदर डोमिसाइल स्टेट। आप जिस भी स्टेट से आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है मीडियम अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में कौन से लैंग्वेज से देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी देना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट तो आपको यहाँ पे जनरल आ जाएगा क्योंकि आप अदर स्टेट से हैं। अब उसी तरह यहाँ से आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है, बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। चलिए इसको फिल कर लेते हैं। बैंक डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है। किसी प्रकार का आपको विजिबल आइडेंटिफिकेशन है तो आपको यहाँ पे लिख देना है जो भी आपका है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको नोट में यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया गया है मिनिमम 1 आइडेंटिटी प्रूफ इज मैंडेटरी, इज इंटर वैलिड ID कार्ड डिटेल्स। जो भी आपका यहाँ पे ओरिजिनल ID प्रूफ है वो। चलिए आपके पास जो भी यहाँ पे है पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, पासपोर्ट या फोटो अटैच पासबुक, वो आपको यहाँ पे एक सेलेक्ट कर लेना है। तो भी आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया था आइडेंटिटी प्रूफ, उसका नंबर और नेम यहाँ पे फिल कर देना है। फिल कर देने के बाद यहाँ से आई एम वॉलंटरी, यहाँ से फिर आपको इस पे टिक कर लेना है। मैं आइडेंटिटी प्रूफ को यहाँ पे सबमिट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट। ये देखिए आपका जो भी यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स है वो आपका यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन है। अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। अगर यस करते हैं तो जो भी आपको यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो सबको आपको यहाँ पे फिल करना होगा, नहीं तो नो। चलिए यहाँ पे नो रहने देते हैं। यहाँ से फिर बेंचमार्क डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, अगर है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो। यहाँ से फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको एड्रेस पूछा जा रहा है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। चलिए ये सबको फिल कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे एड्रेस को फिल कर लीजिएगा कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में, तो अगर आपका कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आपको यहाँ पे यस कर लेना है, नहीं तो नो। यहाँ पे जैसे यस कीजिएगा तो आपका दोनों में एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेने के बाद उसके बाद यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन यहाँ से पूछा जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे पेपर पूछा जा रहा है, आप कौन सा पेपर के लिए यहाँ पे एग्जाम देना चाहते हैं, पेपर 1 या पेपर 2, जो भी आपको यहाँ पे देना वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। आपने जो भी यहाँ पेपर सेलेक्ट किया एक पेपर, तो आपको कौन से सब्जेक्ट में देना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन PG होगा वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपका 10th का यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। जैसे कि यहाँ से नेम ऑफ बोर्ड यहाँ से पूछा जा रहा है या यूनिवर्सिटी। नेम ऑफ बोर्ड आप यूनिवर्सिटी को फिल कर लेने के बाद यहाँ से नेम ऑफ स्कूल, जिस भी स्कूल से आप 10th पास किए वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लिख देने के बाद उसके बाद यहाँ से रोल कोड अगर आपको याद है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पे रोल नंबर को आपको फिल करना है। रोल नंबर जैसे फिल कीजिएगा यहाँ फिर पूछा जा रहा है परसेंटेज ऑफ मार्क्स या CGP ग्रेड, जो भी आपका 10th में है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। CGP में अगर है तो ये वो, नहीं तो CGP ऑप्टेड, नहीं तो ये आपको यहाँ पे दिया गया CGP ग्रेड ऑफ मार्क्स परसेंटेज, जिसमें भी आपको 10th में मार्क्स मिला है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपको फर्स्ट के बाद यहाँ से CGP पूछा गया है, कितना मार्क्स आपको 10th में आया है वो। यहाँ से फिर टोटल CGP पूछा गया है। यहाँ से फिर CGP मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ पे CGP मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब जितना भी CGP आपका ऑप्टेन हुआ है टोटल यहाँ पे CGP उसको यहाँ पे इंटू कर लेना है। यहाँ से फिर आपको देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आ चुका है परसेंटेज निकल के, कौन सा ईयर में आप पास किए हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ पे डिवीजन आपका ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट आ चुका है। अब यहाँ से उसी तरह 12th का यहाँ से आपका डिटेल्स पूछा जा रहा है, कौन सा आप यूनिवर्सिटी बोर्ड से पास किए हुए वो। यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल या कॉलेज, जो भी कॉलेज से आप पास किए हो उसको। यहाँ से फिर आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स 12th में जो भी आपका परसेंटेज मार्क्स है वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। यहाँ से फिर मार्क्स ऑब्टेन, कितना मार्क्स आपने 12th में यहाँ पे लाए वो मैक्सिमम मार्क्स मतलब कितना मार्क्स का होता है वो आपको 12th में कितना मार्क्स था वो टोटल। यहाँ से फिर परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपको यहाँ पे आ चुका है। ईयर ऑफ पासिंग, जिस भी ईयर में आप पास किए हैं 12th वो आपका यहाँ पे डिवीजन पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से आपका ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स पूछा जा रहा है, जिस भी आप बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन को पास किए वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको नेम ऑफ कॉलेज, यहाँ से फिर आपको रोल नंबर, जिस भी ईयर में आपने पास किया वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ से परसेंटेज ऑफ मार्क्स, जो भी आपका ग्रेजुएशन में मार्क्स परसेंटेज CGP वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। ये कर लेने के बाद यहाँ से CGP ऑब्टेन, कितना CGP आपको यहाँ पे आया हुआ है सो। उसके बाद यहाँ पे
टोटल CGP, यहाँ से फिर CGP मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यहाँ से देखिए आपका जो भी यहाँ आपका जो भी CGP है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर आ चुका है। यहाँ पे डिवीजन पूछा जा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आप यहाँ पे आए हुए इसको चलिए यहाँ पे ये फिल कर लेने के बाद यहाँ से आपको यहाँ से फिर आपको PG के लिए यहाँ पे डिटेल्स पूछा जा रहा है। अगर आप पेपर 2 के लिए फॉर्म फिल करें तो आपको यहाँ से PG का यहाँ पे डिटेल्स फिल करना है, नहीं तो आप अगर 9-10 के लिए सिर्फ फिल किए हुए तो आपको ग्रेजुएशन से ही काम चल जाएगा। अब चलिए यहाँ पे B.Ed का यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। B.Ed आपका इक्विवेलेंट जिस भी सब्जेक्ट में वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, लिख देना है। यहाँ से नेम जिस भी आप कॉलेज से पास किए वो, यहाँ से फिर रोल नंबर, उसके बाद जिस भी ईयर में आपने पास किया वो यहाँ पे आपको फिल कर लेना है। फिल कर लेने के बाद यहाँ से परसेंटेज ऑफ मार्क्स CGP, परसेंटेज कितना मार्क्स आपने लाए हैं वो, 10th 12th ग्रेजुएशन और B.Ed का यहाँ पे डिटेल्स को फिल कर लेने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है एनी अदर क्वालिफिकेशन और अदर डिग्री है तो आप यहाँ से आप फिल कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए आपका यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे है यहाँ पे आपका ओपन होकर यहाँ पे आ चुका है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे आपको स्कैन कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट, 12th का क्लास सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और यहाँ पे जो भी आपका ग्रेजुएशन है उसका सर्टिफिकेट, और उसी तरह यहाँ पे B.Ed का भी आपको यहाँ पे अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पेमेंट है वो आपको यहाँ पे ऑनलाइन होगा। जो भी पेमेंट आपको यहाँ पे 960 रुपये यहाँ पे लगने वाला वो आपका यहाँ पे शो होकर यहाँ पे आ चुका है। ये सबको कर लेने के बाद यहाँ पे सारा चीज को आपको यहाँ पे टिक कर लेना है। डिक्लेरेशन में टिक कर लेने के बाद यहाँ से देखिए आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। कैप्चा को जैसे फिल कीजिएगा उसके बाद यहाँ से आपको एक बार प्रीव्यू कर लेना है पेज को। अब देख लीजिएगा अगर प्रीव्यू पेज में अगर सब सारा चीज आपको यहाँ पे ठीक है तो आप यहाँ पे नेक्स्ट करके सबमिट कर सकते हैं। सबमिट कर लेने के बाद आपका यहाँ पे जो भी पेमेंट है वो आप पेमेंट यहाँ पे जितना भी पेमेंट आपका यहाँ पे लग रहा है वो आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको लास्ट में एक प्रिंट आउट निकलेगा, उस प्रिंट आउट को आपको निकाल के रख लेना है ताकि आगे जाके आपको काम दे सके। इसका और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड उसका वेबसाइट पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, सारा डिटेल्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप को यहाँ पर आपको बता दिया हूँ। तो बस यही बताना था। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू।